नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज की वीडियो में कवर करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। आज मैं कोई भी स्टॉक्स कवर नहीं कर रहा हूं, थोड़ा तबीयत खराब होने की वजह से आज मैं बहुत छोटा सा वीडियो बनाऊंगा। इन डिटेल सिर्फ एनालिसिस करेंगे इंडेक्स के ऊपर और किस तरह से हमने आज एक्सपायरी ट्रेड की थी। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप देखोगे 15 मिनट्स के चार्ट पर तो यही एग्जैक्ट पोस्ट मैंने डाला हुआ था अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। अगर अभी भी आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, वहाँ पर क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हो। ये जो एक ट्रेंड लाइन बनाई थी हमने, ये वाली ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंटली यहाँ पर एज अ सपोर्ट एक्ट कर रही थी, ये देखिए। और यहाँ पर इसने आज अच्छे से होल्ड भी किया था 50 मिनट चार्ट के ऊपर। जैसे ही इसने यहाँ पर एक ब्रेकडाउन दिया हुआ है, इसने आपको वन वे पैसा बना के दिया हुआ है। ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का यहाँ पर एक आपको फॉल मिला हुआ है। और जिन लोगों ने भी एट द मनी ट्रेड किया था, मैंने कहा था कल 17,700 का जो पुट रहेगा इसमें हम लोग ट्रेड करेंगे। बहुत ही अच्छा पैसा बना हुआ है यहाँ पर 17,700 के पुट में। अब इसके बाद मैंने कल की वीडियो में ये भी कहा था कि आज हम लोग मेनली ट्रेड करने वाले हैं फिन निफ्टी, तो वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन यहाँ पर जो गिरावट आई है, देखिए, ये गिरावट आने के बाद एक शार्प वापस से रिकवरी आई है। इसका मतलब क्या होता है कि निचले लेवल पर जितनी बार भी गिरावट आ रही है वहाँ पर एक बाइंग का सिनारियो बन रहा है। ऊपर की तरफ ये अगर मैं ट्रेंड लाइन को एक्सटेंड करता हूँ तो यहीं पर जाके वापस से एक बार एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है इसने, और यहाँ से एक वापस से आपको 50 से 60 पॉइंट के आसपास की गिरावट दिखी है एट द एंड। अब कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल क्या है? कल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है मेरा कि अगर 17,650 के नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर मैं वापस से एक बार एक सेल की पोजीशन लूँगा। और मुझे लगता है कि यहाँ से फिर मार्केट वापस से एक बार आपको इस लेवल तक आते हुए दिख सकता है, जो 550 से लेके 650 के 550 से लेके 600 के बीच में है। तो यहाँ पर आपको एक क्विक ट्रेड मिलेगा जो 50 से 70 पॉइंट के आसपास का रहेगा, अगर ये वाला लेवल ब्रेक होता है, आज का लो ब्रेक होता है। तो ऊपर की तरफ जब तक 17,800 ब्रेक नहीं होता है, ऊपर की तरफ हम लोग कोई भी ट्रेड नहीं लेने वाले हैं, क्योंकि ये हमारे लिए एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है यहाँ पर। और ये ब्रेक होने के बाद आपको एक यहाँ पर 100 पॉइंट्स की एक रैली मिल सकती है, जो आपको रफली इस जोन तक लेके जा सकती है। एक्सपायरी आ रही है तो थोड़ा सा आप कॉशियसली ट्रेड कीजिए। कल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की भी न्यूज़ आने वाली है, तो उस हिसाब से भी आपको प्लान करना पड़ेगा अपने ट्रेड्स को। थोड़ा लो क्वांटिटी में जाइए अगर आप मॉनिटरिंग पॉलिसी से पहले कर रहे हो, नहीं तो जैसी ही पॉलिसी आती है उसके बाद बेस्ड ऑन जो भी मॉनिटरिंग पॉलिसी का अपडेट आता है उस हिसाब से हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो निफ्टी में आज पैसा बना है और अच्छा खासा पैसा बना हुआ है। जैसे ही ये फॉल आया था, ये चीज़ मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम पर अपडेट की थी, इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहिए, जिससे कि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे। बैंक निफ्टी हमने आज ट्रेड नहीं किया है, एक भी ट्रेड हमने बैंक निफ्टी नहीं लिया है आज। लेकिन मैं कहता हूँ कि बैंक निफ्टी में भी एक इस तरह का अगर मैं ड्रॉ करता हूँ तो इस तरह का कोई पैटर्न बन रहा था। लेकिन मुझे बैंक निफ्टी में आज कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, क्योंकि बैंक निफ्टी इस रेंज में कल ऑलमोस्ट पूरा दिन था, और इस रेंज के बाद जब गिरावट आई है तो हार्डली 200 पॉइंट की गिरावट आई है, जो बैंक निफ्टी के हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं थी। इसलिए बैंक निफ्टी मुझे आज ट्रेड करने में कंफर्टेबल नहीं लगा। लेकिन कल के लिए बैंक निफ्टी में हमें कहाँ ट्रेड करना है, क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? सबसे इंपॉर्टेंट है जो आज का हाई है, यही देखिए आप, कल का भी हाई रह चुका है, तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये जोन बन जाता है, वो है 41,750। जब तक इसके ऊपर निकलता नहीं है हम लोगों के लिए ये नो बाय जोन है। यहाँ पर हम लोग कोई बाय नहीं करेंगे, इसके ऊपर निकलने के बाद ही बाय करना है और एट द मनी ट्रेड करना है। नीचे के लिए 41,000 इज गोइंग टू एक्ट एन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है हमारे लिए नीचे की तरफ ये। तो 41,000 से लेके 41,750 ये एक रेंज हो गई है। ये रेंज को जिस साइड भी ब्रेक करेगा उस साइड हम लोग यहाँ पर बैंक निफ्टी में ट्रेड करके चलेंगे। मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी बस आरबीआई की पॉलिसी के लिए रुका हुआ है, जैसे ही कल पॉलिसी आएगी आपको ये इधर साइड एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, कि अगर ट्यूसडे और मंडे और ट्यूसडे 2 दिन काफ़ी साइडवेज गया है मार्केट, बहुत ही नैरो रेंज में रहा है, तो एक्सपेक्टेड ये है कि वेडनेसडे या फिर थर्सडे आपको एक वोलाटाइल सेशन यहाँ पर मिल सकता है। तो उसके लिए अगर आप ऑप्शन बायर हो तो रेडी रहिए। जैसे ही आपको एक मोमेंटम या फिर आपको एक ट्रेंड मिलेगा, आपको वहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिल सकता है। अब आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी में आज हमने बहुत अच्छे से ट्रेड किया है। कुछ स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही अच्छा हुआ है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पर फिन निफ्टी को इन डिटेल में। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें अगर एक्सपायरी ट्रेड करना है कोई भी, तो एक्सपायरी में हमें ये समझना चाहिए कि वहाँ पर जो राइटर्स बैठे हुए हैं वो कहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि राइटर जब ट्रैप होंगे
तभी आपको एज एन बायर प्रॉफिट होने वाला है। हमने एक ट्रेंड लाइन बना के रखी थी, ये ट्रेंड लाइन के पास यहाँ पर पहले ये 2 कैंडल में मुझे स्टॉप लॉस हिट हुआ है, लेकिन मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट था कि एक बार अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है, इसके नीचे क्लोज आता है, तो यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट बन सकता है। तीसरी बार हमने यहाँ पर इस लेवल के आसपास वापस से एक बार ट्रेड लिया और ये 3-4 कैंडल ने मुझे बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट दिया है। यहाँ पर ऑलमोस्ट 60-70 रुपीज़ का जो प्रीमियम था वो ऑलमोस्ट 130 रुपीज़ के आसपास तक पहुँच गया था। तो यहाँ पर एक अच्छा खासा ट्रेड बना। हालांकि इस कैंडल ने एक वापस रिवर्सल में थोड़ा सा एक स्टॉप लॉस हिट कर दिया, फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा प्रॉफिट कम कर दिया, क्योंकि मैं प्रॉफिट ट्रेल कर रहा था यहाँ पर, तो इसने थोड़ा सा प्रॉफिट जो है आपका वो थोड़ा कम कर दिया है। सेकेंड चीज़, हमने 18,400 के कॉल में यहाँ पर इस लेवल के आसपास एक ट्रेड लिया था, जिसने हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया। 18,400 का जो कॉल था वो समवेयर अराउंड 100 चल रहा था और ये गया हुआ है 149-150 तक गया हुआ था। ये क्यों गया था? देखिए, जैसे ही 18,400 के लेवल को ब्रेक किया है, ये एक ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हो, इसको ऑलरेडी हमने मार्क करके रखा था, तो हमारी लक्ष्मण रेखा क्रॉस हो रही थी। उसके साथ साथ 18,400 के कॉल पर कम से कम 75 लाख कॉन्ट्रैक्ट जो थे यहाँ पर कॉल राइटर्स ट्रैप हो गए थे, और यहाँ पर आपको एक्सपेक्टेड था कि एक बार एक पुश आएगा। तो जितना भी हमारा प्रॉफिट इस कैंडल ने कम किया था, एक्चुअल में यहाँ पर जो ये 2 कैंडल बनी है, इन लोगों ने उसको पूरा निगेट कर दिया। तो ट्रेड अच्छे हुए हैं, प्रॉफिट हुआ है। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमें कहाँ पर ट्रेड करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस को ट्रेड करना है और कब ट्रेड करना है। कई लोग ऐसे थे जिन लोगों को ये ट्रेंड लाइन पर ट्रेड नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि यहाँ पर देखिए, मैंने कल एक और चीज़ कही थी कि अगर 18,300 के नीचे जाता है तो आपको फ्रेश सेलिंग मिलेगी। अगर आपने ये भी ट्रेड किया होगा ना, यहाँ पर अगर आप स्कैल्पर हो गए, तब भी आपको 30 से 40 पॉइंट्स एट द मनी में आराम से मिल गए होंगे। सो आपको प्लान करना पड़ेगा अपने ट्रेड को, ना कि आप वेट करते बैठोगे कि मुझे कोई सेल का या कोई बाय का मुझे कोई टिप देगा या कोई मुझे बताएगा। टेलीग्राम चैनल पे मैं अपडेट करता रहता हूँ चार्ट्स के साथ, लेवल्स के साथ, तो अगर आप उसको भी फॉलो करोगे तो आपका एक अच्छा खासा पैसा बन सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, गला ठीक नहीं है, थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।